बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट। पार्ट नंबर 1 है आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। यानी ये कह रहा है कि Z1 और Z2 का आप आर्गूमेंट लें तो ये किसके इक्वल है, ये अलग अलग यानी Z1 और Z2 के आर्गूमेंट के इक्वल है। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि Z1 हमारे पास जो है वो है R1 और cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। ठीक है, ये हमारे पास है Z1। Z2 लिख लेते हैं R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है, अच्छा अब देखें बेटा, इसमें से हम आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 भी पहले से ही मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 क्या होगा। बेटा जैसे आपको पता है कि आर्गूमेंट जो है वो थीटा की इक्वल है। हम पहले भी क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं कि आर्गूमेंट जो है वो थीटा की इक्वल है और वो आप करते थे tan ऑफ इनवर्स y ओवर x की इक्वल। तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1 यानी अगर इसका आर्गूमेंट लें तो इसमें कौन सा एंगल इस्तेमाल हो रहा है, एंगल है θ1। तो हम यहाँ पे कहेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू θ1। ठीक है, और आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू θ2। ये हमारे पास जो है पहले से पड़ा होगा, जब हम पुटिंग करेंगे तो उस वक्त कोई मसला नहीं होगा। अब बेटा सबसे पहले हम Z1 डॉट Z2 फाइंड करें, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा R1 और इंटू R2 कर दें, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ये आ जाएगा जी cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 डॉट cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो इसका एडिशन किया था, सॉरी मल्टीप्लाई वाला फार्मूला हमने लिखा था, उसमें हमारे पास जो एंगल थे वो आपस में ऐड हो जाते थे, यानी कि θ1 और θ2 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। वो था हमारा प्रोडक्ट वाला फार्मूला। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिवीज़न वाला फार्मूला कम्प्लेक्स नंबर्स का वो भी हमने पढ़ा था। तो ये आ गया R1 R2 और यहाँ पे आ जाएगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट। अब देखें बेटा, ये हमारे पास Z1 और Z2 है और इसकी इक्वल में ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट पड़ा है। अब देखें इसमें हमारे पास कौन सा एंगल है, θ1 प्लस θ2 इसका ओवरऑल एंगल है, यानी यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम जब लिखेंगे कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 आ जाएगा, क्योंकि Z1 डॉट Z2 का जो एंगल है वो हमारे पास है θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो देखें बेटा, ये θ1 की जगह पे हम आर्गूमेंट ऑफ Z1 पुट कर सकते हैं, ये आ गया, और θ2 की जगह पे आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 यानी इसका प्रोडक्ट लें तो ये इसके सम के इक्वल होता है। ये हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया। आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन की अच्छी से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको दोबारा से समझा दूंगा, उसका जवाब दूंगा। क्लियर है बेटा? जी बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। यानी
जब प्रोडक्ट था यहाँ पे तो इस साइड पे क्या आता था, राइट साइड पे दरमियान में प्लस, और डिवीजन है तो माइनस आ गया। अब देखिए बेटा बिल्कुल वही प्रोसीजर है सेम। इसमें आपने करना ये है कि इसी तरह Z1 Z2 की वैल्यू लेट कर लेनी है। ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 θ1 आ गया, आर्गूमेंट ऑफ Z2 θ2 आ गया। अब जिस जगह पे आपने ये प्रोडक्ट किया वहाँ पे आप इसकी डिवीज़न यानी Z1 ओवर Z2 फाइंड करेंगे। इसी तरीके इस साइड पे आ जाएगा R1 ओवर R2, और यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा ये जो आगे cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 पड़ा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिवीज़न फार्मूला भी पढ़ा था। डिवीज़न में फ़र्क यही आता है कि जहाँ θ1 और θ2 के दरमियान में प्लस आ रहा है वहाँ पे माइनस आ जाता है। तो जब माइनस आएगा तो हम जो है जब इसको ओवरऑल लेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो ऊपर से वो रिप्लेस करके यानी आर्गूमेंट ऑफ Z1 यहाँ पे माइनस और आर्गूमेंट Z2 ये प्रूव हो जाएगा। तो बेटा ये पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड Z1 बाई Z2। Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसमें कहता है कि आप इसको डिवाइड करें। तो सॉल्यूशन करते हैं जी। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री ओवर 3 इंटू cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। देखें ये टेबल जाएगा 2 टाइम 3 का, ठीक है। और जी बेटा यहाँ पे हम डिवीज़न वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 आ जाएगा और cos 150 माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन वाला फार्मूला होता है, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज़ लगाएंगे cos 120 डिग्री की। जी बेटा ये एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2 इंटू cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो cos 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है -1/2 और प्लस आयोटा 120 और साइन 120 डिग्री जो है ये आ जाता है √3/2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा? आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। हमने 7 अभी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मल्टीप्लाई Z1 एंड Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिवाइड वाला किया है मल्टीप्लाई, जो फार्मूला आपने डिवाइड का पढ़ा है वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी बयान कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे और मल्टीप्लाई वाला भी फार्मूला हमने यूज़ किया वहाँ पे। तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला आपने यूज़ करके इसका आंसर जो है आपने इसमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में निकालना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चन जो है
वो अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।